प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। आजकल हम घर परिवार को कैसे प्रेम की धुरा के ऊपर वहन करना चाहिए, इन बातों के ऊपर ही ध्यान देते हुए छोटे छोटे रूपक के माध्यम से हमारे ही अपने घर को हम स्वर्ग कैसे बना सकते हैं और कैसे बनाना चाहिए, लोगों की बातें सुनकर वही आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। विमला जी के दो बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन का विवाह हो चुका था। मोहन एक गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोस्ट पर था। वैशाली, जो कि परिस्थिति उनकी पीहर की बहुत नाजुक थी पर संस्कारी थी, वैशाली के साथ में मोहन का विवाह संपन्न हो चुका था और विवाह हुए 3 वर्ष हो गए थे। वैशाली भी अपनी सास को अपनी मां ही समझती थी, देवर को अपना छोटा भाई और पति को परमेश्वर। सुचारू रूप से उनकी जीवन की गाड़ी चल रही थी। वैशाली सवेरे से शाम तक बिना थके सारा दिन काम करती रहती थी। बस कोई प्यार से उसे कुछ कह दे तो फिर से काम में लग जाती थी। कभी कभी तो खुद खाना खाना भूल जाती थी। दोस्तों, उसके मन में यही सपना था कि मैं ससुराल जाकर सबको अपना लूंगी और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुई। सोहन का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। सोहन भी पढ़ लिख कर एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया था। जैसे ही उसे जॉब मिला, उसका भी रिश्ता किसी धनाढ्य परिवार के साथ में जुड़ गया। दीपाली, जो कि अपने पापा की इकलौती परी थी, बेटी थी, नाजों से पली तो कुछ ज्यादा ही आसमां को छूने वाली उसकी आकांक्षाएं भी थी। घर में कोई काम काज तो आता नहीं था, नौकर चाकर थे। विवाह तो हो गया पर दहेज में इतना सब कुछ लेके आई तो विमला जी भी उसे सर आंखों पर चढ़ा के रखती थी। उसे कोई काम नहीं करने देती थी, सारा काम वैशाली करती थी। 2 महीने हो गए, दीपाली की हाथ की मेहंदी भी उतर चुकी थी और दीपाली भी थोड़ा सा प्यार से क्या बोल देती अपनी जेठानी वैशाली को, बेचारी फिर से उसके लिए कुछ ना कुछ नया बनाती। एक दिन उसने कहा कि मेरा एकादशी का व्रत है, जबकि उसका व्रत नहीं था, पर अपने लिए साबूदाना की खिचड़ी, जो जो व्रत के अंदर खिलाया जाता है, मस्त तो बनवा लिया उसने। जब काम रहता था तो दीपाली वैशाली से मीठा मीठा बोलकर वो सारा काम करवा लेती थी। पर वैशाली अब समझ चुकी थी, क्योंकि जो लोग सीधे होते हैं ना, उन्हें ही लोग बेवकूफ बनाते हैं, या तो डांट कर या प्यार से। प्यार में आकर ऐसे सीधे लोग समझते हैं, अरे ये मुझे कितना सम्मान दे रहे हैं, मेरी कितनी कदर करते हैं, मेरी कितनी इज्जत करते हैं, चलो अपना काम बाद में होता रहेगा, पहले इनका काम कर देते। और डांट के आगे तो अच्छे अच्छे के भी भूत निकल जाते हैं। तो दीपाली साम दाम दंड भेद सब जानती थी और वैशाली, जो कि जेठानी होते हुए भी उसे सारे काम करवाती थी। जैसे ही वो फलाहार और व्रत का समग्र सामान थाली में सजाकर उसके रूम में जाकर दे आती हूं, ये सोच के जाने लगी
तो रूम के अंदर सासू माँ और दीपाली दोनों बातें कर रहे थे। दीपाली ने कहा, देखो ना, मुझे भी अच्छा अच्छा खाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है। आज मैंने जेठानी जी से कह दिया कि मेरा व्रत है, तो जबकि मैं कहाँ व्रत करती हूँ माँ जी, मुझे क्या लेना देना व्रत से, पर मन होता है खाने का। तो बोली कि बेटा तू ऐसे भी बोल देती तो बना देती बेचारी, वो तो अल्लाह की गाय है, वो कभी ना नहीं बोलती है। ये शब्द सब सुनते ही वैशाली जी उल्टे पैर से अपने किचन में आ गई। सोचा कि सब लोग मेरे को इस्तेमाल करते हैं, मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं, मेरा भी कोई वजूद है या नहीं, आए दिन मुझे यूज करते हैं। अब दीपाली को 2 महीने हो गए, मेहंदी हाथ से निकल चुकी है, पर किचन में एक दिन भी आकर मेरी हेल्प नहीं करती है। अब ये नहीं होगा। उसने वो फराल का जो भी सामान बनाया था खुद ही किचन में बैठ के खा गई। दीपाली आई और कहने लगी, भाभी बहुत भूख लगी है, मेरा व्रत है ना, मुझे प्लीज आपने क्या क्या बनाया परोस दो। वैशाली भड़क उठी। उसने कहा, दीपाली अब बहुत हो गया, तुम कब से व्रत रखने लगी? तुमने कभी व्रत तो किया ही नहीं, फिर आज कैसे क्या व्रत रख लिया? दीपाली की आंखें जमीन पर पहुंच गई, जमीन को देखने लगी और अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुचलने लगी। भाभी आप कैसी बात कर रहे हो? मैं सही बात कर रही हूं। तुमने आज तक जिंदगी में व्रत नहीं किया तो तुम मुझसे इतना सब कुछ कैसे करवा सकती हो? पर कोई बात नहीं, मैंने किया और मुझे भी भूख लग रही थी, मैं खा चुकी हूं। अब तुम्हें भूख लगी है, तुम अपने आप बनाओ और अपने आप खाओ, क्योंकि तुम अब 2 महीने हो चुके हैं और तुम्हें बनाना नहीं आता, ये बहाना तो बनाना भी मत। अब मेरा काम करने का इतना सा भी मूड नहीं है, मैं थक चुकी हूं, मैं आराम करना चाहती हूं। ऐसा कहकर वैशाली जाने लगी तो सासू मां विमला और दीपाली का पति सोहन दोनों आ गए कि किस तरह से वैशाली बात कर रही है नई बहू से। तुरंत बोला उसने विमला ने कि बहू तुम कैसी बात कर रही हो, थोड़ा बहुत लिहाज तो रखते। मां मैं किसका लिहाज रखूं? दीपाली मुझसे छोटी है, उल्टा दीपाली को मेरा लिहाज रखना चाहिए, और मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैं इस घर की बहू हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो दीपाली की भी जिम्मेदारियां हैं। मैंने अकेले ने सारे घर का काम करने का ठेका नहीं ले रखा है। पहली बार वैशाली जब अपने सासू के सामने बोलती है तो सासू का पारा चढ़ जाता है। बहू तुम्हें कुछ छोटे बड़ों का ध्यान है या नहीं? तुम किसके सामने बोल रही हो? और तुम यदि इस तरह से जबान लड़ाओगी तो मैं तुम्हें बाहर का रास्ता भी दिखा सकती हूं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? दीपाली नई है, उसे घर के रीति रिवाज मालूम नहीं है, सीख जाएगी धीरे धीरे। तुम्हें इस तरह से उत्तेजित होकर उसे डांटना नहीं चाहिए। मोहन को आवाज दी कि देख तेरी पत्नी को समझा दे, नहीं तो मेरे जीते जी इस घर के अंदर मैं किसी की चलने नहीं दूंगी। इस घर में चलेगा तो सिर्फ मेरे नियम और मेरे विचारों के अनुसार ही चलना होगा। कोई मेरे ऊपर विचार थोप नहीं सकता है अपना। समझा दे तेरी पत्नी को। मोहन ने भी पहली बार अपनी मां के सामने कहा कि मां, वैशाली ने कुछ गलत नहीं कहा। आज दीपाली भी इस घर की बहू है, तो दोनों को बराबरी के काम का बंटवारा कर दो ना। अकेला वैशाली नहीं करना चाहिए कहा, और ये कब सीखेगी फिर? ठीक है, 2, 4, 5 दिन की बात अलग रही, अब 2 महीने हो गए। और हां, आज के बाद सोहन क्या देता है घर में? जब से अच्छी कंपनी में जॉब मिला है, आपको कुछ दिया उसने? फिर आपकी मर्जी है।
जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, पर आप इस घर में सही सलामत सोहन के साथ रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना सुनना ही था, विमला जी का गुस्सा शांत हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कह दिया, आज के बाद इस घर का काम सभी बंटवारा करके ही करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मैं भी इस घर की ही बहू हूं और बहुएं नौकरानी नहीं होती हैं, उनका भी उतना ही हक होता है इस घर के अंदर जितना कि पुरुषों का होता है, बेटों का होता है। और उस दिन के बाद दीपाली भी समझ गई कि मैं चाहे जितना दहेज में लेके आऊं, पर अब वैशाली ने, जो जेठानी जी है, उन्होंने मम्मी की आंखें खोल दी है। दोस्तों, प्रत्येक बहू जब घर में आती तो घर को अपना बनाए रखने के लिए क्या नहीं करती है, देवर को अपना भाई मानने लग जाती है। छोटा है मेरा, ननद को बहन समझने लग जाती है, देवरानी को अपनी छोटी बहन, सासू को अपनी मां समझने लग जाती है और ससुर जी को अपने पिता। वो सारा प्यार जो उसने अपने घर परिवार में देखा था, वो यहां पर एक और परिवार मिल रहा है, ये सोच के वो जी जान लगा देती है। पर जब अपेक्षाकृत उसे उस घर के माहौल में ये सब कुछ नहीं मिलता है ना, तब कहीं जाकर उसके मुंह का ढक्कन खुलता है। और जब उसका मुंह खुलता है तो तूफान तो आता ही आता है। दोस्तों, घर के अंदर तूफान नहीं लाना है, घर की बातों को चार दीवारों के बाहर नहीं जाने देना है और घर को सचमुच में स्वर्ग बनाना है। तो आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग, आत्मीयता, इन गुणों को लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।